हेलो दोस्तों, वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास 12th में इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर कौन सा है और कौन से क्वेश्चन की इस बार 2026 में 2026 में आने की उम्मीद है। तो दोस्तों, मैं हूं वैस सर, इंग्लिश टीचर, इंग्लिश एक्सपर्ट। पिछले कई सालों से हम तैयारियां कराते आ रहे हैं और मोस्टली क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में हमने टचअप कराए हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार भी जो दे रहा हूँ वो भी टचअप होगा। तो सबसे पहले आइए हम सबसे पहले पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा जो द लास्ट लेसन है, उसमें से मैंने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हमने इस चैनल पर अपलोड किए हैं, वहाँ से पिछले कई सालों के, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो मॉडर्न का अभी हमने किया है वो ये क्वेश्चन है जिसे आप देख रहे हैं कि व्हाट हैपेंड एट लास्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। लास्ट लेसन वाले चैप्टर आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमल ने कैसे लास्ट द क्लास, क्लास को अंत में कैसे एम हैमल ने ख़त्म किया था, समाप्त किया था। लास्ट का मतलब यहाँ पे अंतिम, फिनिश करना, मतलब कैसे समाप्त किया था और क्या हुआ था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सपोज दैट यही क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ गया, वैसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने इसको सिलेक्ट किया है। कई सारे क्वेश्चन हैं वो भी हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये क्वेश्चन अभी एक भी बार पूछा नहीं गया, तो उम्मीद करता हूँ कि यही वाला ही इस बार दे देगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको तैयार करवाऊँगा। लेकिन सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसको हम उसका आंसर कैसे लिखते हैं, पहले ये आपको ट्रिक में सिखाता हूँ। तो चलिए इसका आंसर लिखना आपको सिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर रटने से ज़्यादा लिखने की ट्रिक आपकी अच्छी होगी, तभी आपको एग्जामिनर मार्क्स अच्छे देगा। और आपको तो पता है ये 7 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 7 मार्क्स का है। तो बताइए, 7 नंबर आप लेना चाहते हैं तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और आसानी से 7 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर बिना किसी देरी के इसका आंसर हम लोग लिखना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार न्यू आए हो, ठीक है, तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उन दोस्तों में भी शेयर करिए जो इस बार बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, ताकि उन्हें भी जानकारी हो। तो सबसे पहले हम यहीं से उठाते हैं, यही क्वेश्चन से ही आंसर उठाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एट लास्ट है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एट लास्ट। देख रहे हो ना, इसी में से हम उठाएंगे एट लास्ट, एट लास्ट। ठीक, हमने लिखा। फिर उसके बाद क्या हुआ एट लास्ट में? द चर्च, वो गिरजाघर की घड़ी थी ना, चर्च क्लॉक, चर्च क्लॉक स्ट्रक, स्ट्रक 12। गिरजाघर की घड़ी में कितना बजे थे? 12 बजे थे ना, वही 12। एंड देन द एंजलस, एंजलस नाम की ईसाइयों की एक प्रार्थना होती है। अच्छा, एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, अंत में गिरजाघर की घड़ी ने 12 बजाए और तभी एंजलस हुआ, यानी एंजलस नाम की प्रार्थना हुई। फिर उसके बाद द ट्रम्पेट्स, द ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट समझ रहे हो ना, तुरहियां, ऑफ द पुरुसियंस, पुरुसियन समझ रहे हैं ना, पुरुसियन जो सैनिक थे, पुरुसियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, रिटर्निंग, रिटर्निंग मतलब कि वापस हो रहे थे, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल मतलब होता है अभ्यास करके। ठीक है, वापस हो रहे थे। ठीक है, साउंडेड अंडर दियर विंडोज, साउंडेड मतलब कि आवाज पहुंची, साउंडेड अंडर दियर
विंडोज। ठीक, विंडोज। फिर उसके बाद एम हैमेल स्टूड अप। एम हैमेल स्टूड अप। एम हैमेल खड़े हो गए। ठीक। ही लुक्ड वेरी पेल। ही लुक्ड। ठीक है, चलिए आगे भी लिख के आपको दिखाते हैं। ही लुक्ड वेरी पेल। पेल का मतलब येलो रंग होता है। अच्छा, वेरी पेल। प्लीज स्टॉप। ही ट्राइड टू से समथिंग। ही ट्राइड टू से समथिंग, मतलब वो कुछ कहने की कोशिश करते थे। ठीक, समथिंग, ट्राई टू से समथिंग। ठीक, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट। बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रोट। लेकिन किसी ने, किसी चीज़ ने गले को रोक दिया, यानी गले में कुछ फंस गया। बाधा आ गई। एक्चुअली ही वॉज अनेबल टू स्पीक। एक्चुअली मीन्स होता है वास्तव में। एक्चुअली ही वॉज अनेबल टू स्पीक। ठीक है, ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल। ड्यू टू द पेन, मतलब विदाई की उनको पीड़ा थी। पेन ऑफ द फेयरवेल। ठीक, एंड द लास्ट इन दैट टाउन। एंड द लास्ट इन दैट टाउन, मतलब उस टाउन में उनका आखिरी दिन था, इसलिए जो है विदाई की वजह से वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए एम हैमिल। तो फिर क्या हुआ? शो ही कुडंट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर। सो ही कुडंट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, इसलिए वो ज़्यादा बोल नहीं पाए ना। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। देन ही टर्नड टू द ब्लैक बोर्ड। तभी वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। फिर क्या किया उन्होंने? टूक ए पीस ऑफ चाक, एक चाक का टुकड़ा लिया। टूक ए पीस ऑफ चाक ना, एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड। एंड रोट एज लार्ज
ठीक है, एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा। क्या लिखा था आपको याद भी हो शायद, वीवे वीवे ला वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है कि फ्रांस जिंदाबाद, यानी फ्रांस की जय हो जैसे। ठीक है, वीवे ला फ्रांस। अगर आप फ्रांसीसी भाषा में बोलना चाहते हैं तो वीवे ला इंडिया, भारत की जय हो, भारत जिंदाबाद, या और कुछ भी आप वीवे ला कह लीजिए। कि इतना भाषा तो हम लोग फ्रांसीसी सीख ही गए ना, इंग्लिश के साथ साथ। अब चलिए आगे चलते हैं। देन ही स्टॉप्ड, बस थोड़ा सा और बचा है दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग है। जब तक 80 वर्ड नहीं होगा तब तक एग्जामिनर आपको 7 नंबर नहीं देगा ना, तो थोड़ा सा बना के लिख देते हैं ना। देन ही स्टॉप्ड, तभी वह रुक गए। इतना लिखने के बाद वो रुक गए। देन ही स्टॉप्ड ना, एंड लीन्ड हिज हेड, और अपना सर झुका दिया। एंड लीन्ड हिज हेड, लीन्ड हिज हेड ना, सर झुका दिया। अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द वॉल मतलब दीवार के सहारे, ने दीवार में सर अपना टिका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले। मेड ए गेस्चर, मेड ए गेस्चर टू देम, मतलब इशारा किया। मेड ए गेस्चर टू देम, बस हो गया, लास्ट ही है। विथ हिज हैंड, विथ हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। बस इतना ही, इसी से स्कूल मतलब उस दिन लास्ट हुआ था। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। ठीक है, यही है दोस्तों, बस लास्ट हो गया। और यहीं से जो है क्लास जो है एंड हो गई थी। ठीक, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर जिसमें आपको बताया गया। और इसी तरह आप प्रैक्टिस कर लें थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खाली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही बहाने लिखना भी आएगा। थोड़ा सा स्टोरी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक स्टोरी नहीं पता होगी तब तक आप कैसे लिख पाएंगे ना, इसलिए स्टोरी याद होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। अब डेली आपकी क्लास चलेगी, और अगले वीडियो में जो है मैं अगले चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट उठाऊंगा। यानी हर एक चैप्टर से बस ज़्यादा से ज़्यादा 2 लांग बहुत है, बहुत ज़्यादा आप याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि 7 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। क्योंकि वो आर करके भी दिया रहता है। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है तो एक दूसरा क्वेश्चन भी आपको कर सकते हैं। ए बी में से कोई एक ही आपको करना है, और वो 7 नंबर का आपका मिलने वाला है। यानी 7 नंबर बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका छूट सकता है। थैंक यू सो मच, ओके बाय।